श्री रामचरित मानस का निचोड़ है। सुंदरकांड श्री रामचरित मानस का फल है। जो धर्मात्मा व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके जीवन में सुंदर ही घटित होता है। उनके जीवन में सारे काम सुंदर ही होने लगते हैं। अब आज हम सुंदरकांड की पहली जो चौपाई है उसके बारे में जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि सुंदरकांड की पहली चौपाई सुंदरकांड प्रेमी जनों को, सुंदरकांड के भक्त जनों को क्या संदेश देती है। पहली चौपाई अगर हमारे जीवन में घटित हो जाती है तो आपका जीवन पूरी तरीके से सुंदर हो जाएगा, फलमय हो जाएगा। सुंदरकांड शुरू होता है, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हरष अति भाई। सुंदरकांड समाज को, लोगों को संदेश क्या देना चाहती है, ये पहली चौपाई ही बताती है कि सुंदरकांड लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। यहाँ पे दो हम कह सकते हैं यहाँ पर दो दृश्य हैं। एक जामवंत और दूसरे हनुमान जी। जामवंत जी अति बुजुर्ग हैं और हनुमान जी युवक हैं। ये चौपाई हमको संदेश क्या देती है कि जामवंत जी जो बात कह रहे हैं वो हनुमान जी को हृदय से प्यारी लग रही है। जो सीधा सीधा समाज को एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। जो चौपाई सीधा सीधा समाज को एक संदेश ये देती है कि अगर आपके जीवन में या आप अपने जीवन को सुंदर करना चाहते हैं तो जितने भी जामवंत हैं, जब तक आप उनकी बात को नहीं सुनेंगे, जब तक उनकी बातें आपको प्रिय नहीं लगेंगी, तब तक आपके जीवन में सुंदर नहीं घटित हो सकता। इसका सीधा जामवंत का आशय है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, हमारे जो विद्वत जन हैं, और हनुमंत से मतलब यहाँ पे ये है हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो जब हमारी युवा पीढ़ी को हमारी वृद्ध पीढ़ी की बात अच्छी लगने लगे, कहने का सीधा तात्पर्य है कि जब युवा पीढ़ी वृद्ध जनों की बात का सम्मान करने लगे, वृद्ध जनों के, बुजुर्ग लोगों की बातों का आदर करने लगे, बुजुर्ग लोगों के बताए रास्ते का अनुसरण करने लगे, तभी आपके जीवन में सुंदर घटित होना शुरू होएगा। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, अतुलित बलधामम है, वानर यूथ मुख्यम है। इतनी सारी विभूति होने के बावजूद बात उनको किसकी अच्छी लग रही है?
जामवंत की। इसका मतलब ये है कि युवा बल से जो है पुष्ट है, बुद्धि से पुष्ट है और नेतृत्व में भी जो है पुष्ट है। लेकिन अनुभव ये सब होने के बावजूद अगर बुजुर्ग व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का, पूर्व व्यक्ति का अनुभव उसके साथ में अगर जुड़ जाता है तो ही आपके जीवन में सुंदर चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में सुंदरता घटनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चौपाई सीधा संदेश देती है, समाज को सीधा संदेश देती है कि अगर हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, अपने श्रेष्ठ जन, अपने पितरजन, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम जितना गहरा होगा, हम उनके प्रति जितने अनुशासित होएंगे, उतनी ही सुंदर चीज़ें हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। ये चौपाई लोगों को सीधा ये संदेश देती है और यहीं से सुंदरकांड की शुरुआत होती है। तो सुंदरकांड लोगों को सीधा ये संदेश दे रही है, अगर आपने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीख लिया तो आपके जीवन में वहीं से सारी चीज़ें सुंदर घटने लगेंगी। जैसा आजकल अक्सर देखा जाता है कि ये जो आज की युवा पीढ़ी है, आज के जो युवक बच्चे हैं, अक्सर ये कहते हैं कि तुमको क्या पता, जो चीज़ हमको समझ में आती है आपको नहीं आती। अगर आजकल के बच्चों में इस तरीके की विचार, इस तरीके की मानसिकता रही, बुजुर्ग लोगों के अनुभव को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आदत न बनी, या बुजुर्ग लोगों का जो अनुभव हो उसको अपने जीवन में उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनके जीवन में सुंदर तो घटना संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर सुंदर आपके जीवन में घटित होएगा तो आपके पास में एक ही रास्ता है, जो श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की पहली चौपाई आपको संदेश दे रही है। जब तक आप अपने श्रेष्ठ जनों का, जब तक आप अपने पूर्वजों का, जब तक आप अपने माता पिता का, जब तक आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना शुरू कर देते हैं, आप भले ही कितने ज्ञानवान हुए, कितने बलवान हुए, कितने नेतृत्ववान हुए, इन सारी खूबियों के बावजूद भी आपके जीवन में सुंदर घटनाएं शायद घटें, ऐसा कह पाना मुश्किल है। क्योंकि इसका प्रमाण जो है सुंदरकांड की पहली चौपाई आपको दे रही है। अगर आपके जीवन में सुंदर घटित करना है, आपके जीवन को सुंदर बनाना है, आपके जीवन में सुंदरता चाहिए, तो आपको जो है इन सारी चीज़ों को आदर देना पड़ेगा, तो ही आपके जीवन में सुंदरता घट सकती है। आज कल की डेट में देखते हैं, सुंदरकांड की दूसरी चौपाई के बारे में समझते हैं। सुंदरकांड की दूसरी चौपाई क्या संदेश दे रही है समाज को। आज के लिए इतना ही।